बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यालय का परिचय। बंगाल के गवर्नर के कार्यालय को फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर के कार्यालय के रूप में पुनः नामित किया गया, जिसे बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इस पद को धारण करने वाले पहले व्यक्ति थे। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद का निर्माण। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का निर्माण किया गया। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, जिससे बंगाल के गवर्नर जनरल को अंतिम प्राधिकारी बना दिया गया। फोर्ट विलियम में न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। वर्ष 1774 में फोर्ट विलियम में न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ की गई थी। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों तक फैला हुआ था। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सुधार। इस अधिनियम ने कंपनी के नौकरों पर किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या स्थानीय लोगों से रिश्वत और उपहार स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। कंपनी के निदेशकों को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाना था और उनमें से 1/4 हर साल सेवानिवृत्त हो जाते थे। पुनः चुनाव की कोई प्रक्रिया उपलब्ध नहीं थी। इस अधिनियम ने कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी। इसने बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया।